बहन की इस हालत का बदला लूंगी, मेरी चाची के एक एक आंसू का बदला लूंगी तुमसे। और उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर आज उसने साबित कर दिया कि मैं देविका हूं, तो सब खत्म हो जाएगा, जो मुझे मंजूर नहीं है। नहीं निवेदिता, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी और मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। कैसे? फोन में माँ को फोन करती हूँ। अंबिका मैडम आई हैं? जी नहीं मैम। उनका कोई फोन? कोई खबर नहीं मैम। ठीक है, तुम जाओ। अंबिका का कोई फोन भी नहीं आया और मैं खुद भी उसे कॉल नहीं कर सकती। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अंबिका की कॉल। हेलो माँ। अंबिका बेटा, कैसी हो तुम? देखो बेटा, मेरा यहाँ बहुत जी घबरा रहा है। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? देखो, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है, निवेदिता ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लगा के कहीं चली गई है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। और माँ, आपको पता है, इस कमरे में मुझे अपनी बहन मिली, साक्षी। माँ, मैं आपको बता नहीं सकती लोगों ने उसका क्या हाल बना रखा है। माँ, इन लोगों ने उसे कमरे में बंद कर रखा है 9 महीनों से। मैं उसका ऐसा हाल नहीं देख सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से बाहर, कैसे बचाऊं अपनी बहन को। माँ, ये तो बहुत दुख की बात है बेटा। मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ ना उस निवेदिता के कहने पर हुआ होगा। उसकी जैसी चालाक और बेरहम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन बेटा प्लीज तुम खुद को संभालो और कुछ भी करके वहां से निकलने की कोशिश करो। वो निवेदिता रवि और उसके घर वालों को लेने गई होगी, सबके सामने तुम्हारी असलियत लाने के लिए। अगर रवि ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना बेटा, तो वो सब कुछ समझ जाएगा और हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज कैसे भी करके वहां से निकलने की कोशिश करो। माँ, मैं कैसे निकलूं? मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, एक ही दरवाजा है, तो भी वो बाहर से बंद करके चली गई। शायद घर पर भी कोई नहीं है। माँ, मैं नहीं जानती उसका क्या प्लान है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। माँ प्लीज कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। अगर आज मैं फंस गई ना, तो सब खत्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मुझे इस निवेदिता को सजा देनी है, मेरी बहन के साथ ऐसा करने के लिए, मेरे परिवार के साथ ऐसा करने के लिए। माँ, आप भी कुछ कर सकती हो? प्लीज मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालो माँ, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं खुद वहाँ आती हूँ। इससे पहले कि रवि और उसके घर वाले आ जाएं, मैं पहुँच जाऊंगी। लेकिन बेटा प्लीज खुद को संभालना, ओके? माँ प्लीज आप जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। साक्षी, अंबिका कहाँ है? बुलाइए उसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। ओह गॉड, ये तो रवि को यहाँ लेकर आ गई, ये साबित करने के लिए कि अंबिका यहाँ नहीं है और वहाँ इसने देविका को बंद करके रखा है। अब क्या होगा? क्या कहूँ मैं इनसे अब? क्या हुआ? बुलाइए ना उसे। क्यों बुलाऊं उसे? और क्यों मिलेगी वो आप लोगों से? क्यों नहीं मिलना चाहती? ऑफ कोर्स, शायद इसलिए क्योंकि वो इस वक्त घर पर नहीं है, राइट? किसने कहा तुमसे कि वो इस वक्त घर पर नहीं है? ग्रेट, तो फिर हम उससे मिलते हैं। लेकिन वो तुम लोगों से नहीं मिलना चाहती। टू बैड, बिकॉज वी वांट टू मीट हर। हेलो अंबिका, कहाँ जा रही हो तुम? अंबिका, हेलो, ये क्या बदतमीजी है? अंबिका, तुम में कोई मैनर्स है या नहीं? एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो। देखो तुम्हारी ये गुंडागर्दी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो चलो यहाँ से। ये मैनर्स और एटिकेट्स का डिस्कशन हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम अंबिका की बात करें। कहाँ है वो? बुलाइए उसे, हम मिलना चाहते हैं उससे। कैसा स्टूपिड सवाल है ये उसका घर है तो ऑब्वियसली वो अपने घर में ही होगी ना।
और ये सब कुछ पूछने वाले तुम लोग कौन होते हो? तो आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं? आई एम श्योर वो घर पर हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। परेशानी वाली बात है, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है और इस वक्त वो तुम लोगों से नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। या तो आप उसे नीचे बुलाइए या मैं खुद ऊपर जाकर चेक कर लेती हूँ। द चॉइस इज योर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसके कमरे में जाओगी? मैं जाऊंगी और मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आज तो आप भी मुझे नहीं रोक सकती। वाह, मेरे घर में आकर मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही, मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलवाऊं। जाओ, नहीं मिलवाती, क्या कर लोगी? ऑलराइट, तो फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस लूथरा, आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं चलिए। अच्छी तरह से जानती हूँ कि अंबिका यहाँ नहीं है। वो वहां है जहां मैं उसे लॉक करके आई हूँ। तो ये ड्रामा बंद कीजिए आप मेरे साथ। और आपको देखकर मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं। उसी को बचाने जा रही है ना आप? कॉल किया होगा ना उसने आपको? तुम जैसी पागल औरत के साथ बहस करने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं पार्टी में जा रही थी। पार्टी? इस वक्त कौन सी पार्टी में जा रही हैं आप जानकी रायचंद? झूठ मत बोलिए, आप उसे ही बचाने जा रही थी, क्योंकि इस वक्त अंबिका घर पर नहीं है। वो ऊपर है अपने कमरे में। ठीक है, तो उसे यहाँ बुलाइए और साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूँ। ओह गॉड, तुम जैसे सर फिरी के साथ मैं और बहस नहीं करना चाहती। अभी तो मैं उसे बुलाने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम बहुत पछताओगी। एक्सक्यूज मी। बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है मुझे। करने दो, बस अब थोड़ी देर में सच सामने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? अंबिका वहां इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है और यहाँ इस चालाक औरत ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मैं कैसे अपनी बेटी की मदद करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी ये अपनी बाजी हार जाए। लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने चुटकी में सुलझाई है, लेकिन आज कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। जाइए। अब करूं तो क्या करूं? मैंने उन्हें बोल तो दिया है कि अंबिका अपने कमरे में है, और वो चालबाज औरत ने हालात को अपने हिसाब से मोड़ लिया है। तैयार बैठी है हम पर वार करने के लिए। मैं अपनी बेटी को हारने नहीं दे सकती, लेकिन करूं तो क्या करूं? हे देवी माँ, प्लीज प्लीज अब आप ही हमारा सहारा हो। कोई तो रास्ता दिखाइए। अंबिका को कॉल करती हूँ। काश मिस लूथरा की बात सच निकले, अंबिका ही देविका साबित हो जाए। देख लिया ना रवि, ये जानकी रायचंद हमें कैसे घुमा रही है। अंबिका को लेने गई है, जबकि अंबिका यहाँ है ही नहीं। मिस लूथरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, वो भी श्योरिटी के साथ। और थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था कि आपने अंबिका को कहीं पे बंद किया हुआ है। कहाँ पर बंद किया आपने? हमारे ही घर पे बंद किया रवि। वो साक्षी के रूम में लॉक कर दिया उसे मैंने। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें वहाँ चलना चाहिए ना। मैंने मंजू आंटी और श्वेता को ऑलरेडी वहाँ भेज दिया ताकि वो उस पर नजर रख सके, बच ना पाए वो। और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ रवि, ताकि हम डबल श्योर हो जाए। अगर अंबिका यहाँ नहीं है तो ये बात 100% पक्की हो जाएगी रवि कि अंबिका और देविका एक ही है। यूसी हमने दोनों तरफ से घेर लिया उसे, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि मिस लूथरा की बात सच निकले, कोई अंबिका हो ही नहीं। अंबिका और देविका एक ही हो। मेरी देविका जिंदा हो, आज ये कश्मकश खत्म ही हो जाए बस। अंबिका जब भी मेरे सामने होती है, मेरे करीब होती है,
तब दिल की गहराई से वही प्यार निकलता है जो मैं देविका के लिए फील करता था। और मेरा दिल कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज मेरे दिल की बात सही साबित हो जाएगी। वो सिग्नेचर मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिस लूथरा की इस चाल से बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। बस एक बार वो एक्सेप्ट कर ले कि वो देविका ही है। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ जो उसे अंबिका बनकर आना पड़ा। वो तो जानती है ना कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। फिर भी ये दूरी क्यों बना रखी है उसने मुझसे। बस एक बार खुल के बताए तो सही, फिर मैं सारी गलतफहमी खत्म कर दूंगा। मेरी देविका मुझे वापस मिल जाएगी। फिर मैं कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जानती हूँ कि ऊपर कोई अंबिका नहीं है जानकी रायचंद। क्यों खामखा टाइम वेस्ट कर रही हो हमारा। अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सच को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आओ और कह दो कि अंबिका घर पर नहीं है। गॉड, आज की रात तो मेरी जीत की रात है। देविका को इतना गिरा दूंगी रवि की नजरों में कि वो नफरत करने लगेगा उससे। श्वेता, आजा, आजा, तू गुस्सा मत कर। आपको डर नहीं लग रहा? मम्मी जी, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। ये देखो ना निवेदिता कितनी चालू है। खुद तो रवि के साथ चली गई, हम लोगों को फंसा गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। और भूत पे अब नजर रखना कोई मामूली काम थोड़ी है। और क्या करें, भी मजबूरी भी है। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पप्पी बाबा भी नहीं नजर आ रहा। कहीं देविका का बहुत पापी। चुप कर, ऐसा क्यों करेगा? पप्पी बाबा ने थोड़ी उसका कुछ बिगाड़ा है। पर आपने तो बिगाड़ा है ना, वो निवेदिता के साथ। चुप कर। देख, निवेदिता ने कहा था ना कि अंदर अंबिका है। अंबिका है। फिर क्या डरना? चलो चल के देखते हैं। हाँ, आप चलो। तू आगे चल ना। नहीं, आप चलो, आप साथ चलते हैं। आप बड़ी हो, आगे चल। बेटा, वो क्या कर रही है? वो तो छोटी है, तेरा फर्ज बनता है तू आगे रह। मैंने नहीं जाना। हेलो देविका, तुम हो अंदर? देव का पुत्र, तू जिंदा है ना? तेरा भूत तो नहीं है ना? ओ गॉड, अब क्या करूं मैं? माँ ने बताया वहां निवेदिता रवि के साथ पहुंच गई है। अंबिका से मिलने की जिद कर रही है। माँ इतनी परेशान है और अब ये दोनों आ गए हैं। यहाँ बाहर ऐसे पहरा दे रहे हैं। यहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन मुझे निकलना होगा। लेकिन कैसे निकलूं? अम्बे माँ, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि साक्षी अकेली है या देविका का भूत या वो अंबिका उसको देख के डर गई होगी। मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद ही बहुत डर लग रहा है। मेरी तो टंगे कांप रही है। श्वेता, तेरे को पता है अगर वो भूत हुआ ना तो भूत तो बिना दरवाजा खोले ही ऐसे ही बाहर आ जाता है। सच्ची, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, ये ऐसे भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैनू लगता है कि भूत पहले तो हमारे मजे लेगा, फिर हमारा काम तमाम कर देना इसने। तो हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान जी में बचा सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति हो लोक। आगे तो आता नहीं।
इसीलिए बोला था याद कर लेना चाहिए, ऐसे टाइम पे तो काम आता है। चल मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ साथ बोल। हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट माँ आप ये क्या कर रही हो? पिछले 3 घंटों से बार बार आप यही एल्बम देख रही हो। हाँ, और देविका दी की फोटो तो आप ऐसे देख रही हो ना जैसे उन्हें लगातार देखकर वो फोटो से बाहर आ जाएंगी। माँ इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हो अपने आप को? आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। माँ मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इस जख्म के टाके निकल जाने का मतलब ये नहीं कि जख्म भर गया, और इसलिए डॉक्टर ने क्लियरली कहा है कि आपको सही वक्त पर दवाई लेनी है और सही वक्त पर सोना भी है। पल्लवी देख ना, ये वाली फोटो देख, कितनी सुंदर लग रही है ना मेरे लाडू। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, कोई भी फोटो खींचने के लिए उसको कितना मनाना पड़ता था। तस्वीरें खींचना से उसको पसंद ही नहीं। ये सब छोड़िए, दवाई का वक्त हो गया, दवाई लीजिए चलिए। लो दवाई भी खा लो, पानी भी पी लो। अब दे दे मुझे। और सुनना, वो तुम तीनों के बचपन वाले एल्बम है ना, प्लीज उसे भी लिया। तुम, साक्षी, लाडू, तुम तीनों की बड़ी प्यारी पिक्चर्स है उसमें, ले आना। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? इसका भी इलाज है मेरे पास। ये लीजिए, हल्दी वाला गरम दूध। ये क्या है? और इतना सारा दूध मेरे लिए? पल्लवी तू पागल हो गई है क्या? एक गिलास भर के दूध मैं पी लूंगी तो सुबह की चाय के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे माँ, सुबह की चाय की टेंशन मत लो, दूध है। चलिए जल्दी से ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। बस इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। और ये क्या है? तू मुझको तो ऐसे डांट रही है जैसे कि तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी बन गई हूँ। जब मर्जी आए तब डांटती रहती है, हड़काती रहती है। डांटूंगी, बदला लेने का मौका जो मिले। तो इसका मतलब तू ऐसे धमकी देके मुझे दूध पिलाएगी? हाँ, मैं पीती भी तो थी ना। अच्छा, ये अचानक सा तूफान, माता रानी, कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? वेल, अंबिका आप लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था ना कि उसकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वैसे मैंने उसे पेन किलर दे दी है और उसे कहा कि शावर लेकर थोड़ा फ्रेश हो जाए, शायद उसे नींद आ जाए। आप लोगों की उससे मिलने की जो भी वजह है, उसके लिए मैं कल की मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। और हाँ, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप सुबह सुबह भी आ सकते हैं, नो इश्यूज। वैसे आप लोगों की वजह से मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन अब सोना जरूर चाहती हूँ। सो गुड नाइट। शायद मिस लूथरा ठीक कह रही हैं। मिसेस रायचंद बहाना बना रही हैं। अंबिका यहाँ पर है ही नहीं। क्या आपको मैं सच में इतनी बेवकूफ लगती हूँ जानकी रायचंद? आपको क्या लगता है आप मुझे कोई भी झूठी कहानी सुनाएंगे और मैं मान लूंगी? अगर अंबिका मुझसे आकर नीचे नहीं मिल सकती तो मैं खुद इससे ऊपर जाकर मिल लेती हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट? रुक जाओ, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? एक्चुअली मैं ऐसा कर सकती हूँ। खबरदार, अगर तुमने एक कदम और भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे बुरे का तो मुझे पता नहीं जानकी रायचंद, but I do think you are very stupid. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप देविका की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? आखिर लगती क्या है वो आपकी? आप तो इतनी अमीर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है आपको, तो क्यों देविका के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही है? इससे अच्छा आप अपने बिजनेस पर ध्यान दें। It'll be better for you.
वैसे आप भी अपने काम से काम रखिए ना मिस लूथरा, वरना इसी वक्त मैं तुम्हारे डैड को फोन करके ये सब कुछ बता दूंगी और तुम्हारी कंपनी से सारे रिलेशंस तोड़ दूंगी। फिर तुम्हारी कंपनी का क्या हाल होगा ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। आपको जो करना है आप वो कर सकती हैं। आई डोंट रियली केयर। ना ही मैं अपने डैड से डरती हूँ और ना ही मुझे अपनी कंपनी की फिक्र है। और आप जैसे इन्वेस्टर्स को मैं अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती।